हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीलकंठ लेसन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने लेसन लिया है यहाँ पर नीलकंठ हिंदी सब्जेक्ट से। उद्देश्य ज्ञानात्मक और विशिष्टीकरण में लिया है प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान। यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं लेसन से। उसके बाद यहाँ कुछ शब्दों का हमने संधि विच्छेद उपसर्ग विग्रह किया है। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य में व्याख्यान समझ और महत्व लेकर इस तरह से लिखना है। उसके बाद कौशलात्मक सुनकर अर्थ ग्रहण करना में इस तरह से फिल करना है, फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। उसके बाद अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति लिखी है। फिर रुच्यात्मक में रुचि उत्पन्न करना में इस तरीके से फिल करना है, देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद भावनात्मक सद्वृत्तियों का विकास लिखकर इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमने सहायक सामग्री लिखी है, फिर पूर्व ज्ञान से संबंधित लिखा है और उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। सारे प्रस्तावना प्रश्न एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। उसके बाद यहाँ उद्देश्य कथन लिया है। फिर यहाँ पर पाठ का हमने प्रस्तुतिकरण दिया है। यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है क्योंकि पूरा नहीं लिख सकते। देखिए दोस्तों, इस तरह से लिखना है इसको। उसके बाद उद्देश्य, अध्ययन बिंदु, छात्राधिपिका क्रिया और छात्र क्रिया लिखकर इस तरीके से शुरू करना है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना और फिर लेसन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, फिर आदर्श वाचन, फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना में अनुकरण वाचन और फिर उच्चारण संशोधन में अशुद्ध और शुद्ध शब्द लेने हैं। फिर यहाँ विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना में फिर 4-5 क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद इस गद्यांश में जो कठिन शब्द आए उनको लेना है। शब्द, अर्थ और विधि प्रयोग करके इस तरीके से लिखना है। जैसे हमने शब्द लिया नीलाभ, फिर उसका अर्थ लिखा है, फिर उसकी विधि लिख के जो हमने विधि ली इसमें संधि और उसका प्रयोग करके उसका संधि विच्छेद कर दिया है। उसके बाद लिखित कार्य का निरीक्षण करना है, फिर मौन वाचन और फिर यहाँ पर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाने हैं 4-5। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनाए हैं। 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी बनाए हैं। उसके बाद अति लघुतात्मक प्रश्न बनाए हैं और फिर लघुतात्मक प्रश्न बनाकर गृह कार्य देकर इस लेसन को समाप्त किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।